जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारे बड़े से बड़े कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं। किस तरह से हमें हर पल संभालते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमेशा अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। संगत जी, गुरु जी का जितना भी शुक्राना किया जाए उतना कम है। गुरु जी अपनी संगत को कभी भी किसी मुसीबत, कभी किसी तकलीफ में नहीं देख सकते। हमेशा गुरुजी अपनी संगत को ब्लेस करते हैं, उन्हें हमेशा अपने होने का एहसास करवाते हैं। कभी उन्हें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, तो कभी ओम के रूप में। गुरुजी का हर श्वास में हमें शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, आज हम आपके साथ 2 सत्संग शेयर करेंगे। संगत जी, दोनों ही सत्संग गुरुजी की कृपा से बहुत प्यारे सत्संग हैं। दोनों ही आंटी जी का संगत जी नाम नहीं रिवील करेंगे। बहुत प्यारे गुरु जी की बेटी हैं और संगत जी सत्संग भी दोनों बहुत ही सुंदर हैं। सत्संग को पूरा और ध्यान से जरूर सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। अपना सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। साथ संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। सत्संग सुनाते वक्त अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। मुझे काफ़ी टाइम से गुरु जी के मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि कुड़िए शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं सोचती थी कि शुक्राना तो मैं डेली करती हूँ, तो फिर ये मैसेज क्यों आ रहे हैं। फिर मैंने मतलब सत्संग में सुना कि शुक्राना का मतलब होता है कि आप अपना सत्संग जो है वो शेयर करो। गुरु जी, मैंने बहुत सत्संग जी, मतलब मैंने बहुत कोशिश की पहले भी कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ। एक बार मैंने रिकॉर्ड भी किया, लेकिन फिर मैं शेयर नहीं कर पाई, हिम्मत नहीं हो रही थी। तो आज बड़ी हिम्मत करके मैंने अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसा गुरुजी बोलते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से बतानी चाहिए, तो मैं आपको अपनी जर्नी शुरू से बताऊँगी संगत जी। मैं गुरुजी से जुलाई 2023 में मुझे गुरुजी के बारे में पता चला था। इससे पहले मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मतलब मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे कोई गुरुजी भी हैं। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। लेकिन मुझे मेरी कज़न है जो दिल्ली में रहती है, तो उसने मुझे बताया कि दीदी ऐसे ऐसे एक गुरुजी हैं। असल में मैं कुछ परेशानियों से गुजर रही थी, बहुत ज़्यादा कुछ टेंशन्स थी। तो उसने मुझे यही कहा कि दीदी आप इतना परेशान हो, इतने टेंशन लेते हो, तो ऐसे देखिए यहाँ पे एक ऐसे हैं। तो मतलब मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैं जो था मैं पाठ में बहुत विश्वास रखती हूँ। मुझे लगता था कि गुरु ग्रंथ साहब जी से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो और मैंने उसको बोला हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो जुलाई में ही मेरा दिल्ली जाना हुआ अपने बच्चों को लेके। तो जब मैं दिल्ली गई तो उसने मुझे कार में, मतलब हम जब घूमने गए तो उसने मुझे दिखाया, कई गाड़ियों पे जो था वो जय गुरु जी लिखा हुआ था। उसने मुझे दिखाया कि देखो दीदी यहाँ पे मतलब आपको बहुत तकरीबन हर जगह ये आपको जय गुरु जी वाली गाड़ी, ब्लेसिंग गाड़ी मिलेगी। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। मतलब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं ये सोच ही नहीं सकती थी कि फ़िज़िकल रूप में हम किसी को अपना भगवान मान लें, और ये बात मैंने उसको बोली भी। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं दीदी, ठीक है। तो मैं अपना पाठ करती थी सुखमनी साहब का, जपजी साहब का। बस मुझे मतलब गुरु ग्रंथ साहब से ऊपर मुझे कुछ नहीं लगता था। तो मैं परेशान, इस साल मैं बहुत परेशान रही हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं टेंशन में आई थी। मैं पेशे से टीचर हूँ। मेरा अपना मतलब कोचिंग सेंटर है। तो मतलब कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी इस साल। तो वही बहुत सी दिक्कतें आई। तो मैं अपनी हर परेशानी, अपनी हर मतलब कोई भी मेरी दुख तकलीफ़ होती है तो मैं अपनी कज़न से ज़रूर शेयर करती हूँ, तो मैं उसको ज़रूर बताती हूँ। तो ऐसे ही टाइम निकलता गया। अगस्त सितंबर में जब मैं उससे बात कर रही थी, आई थिंक शायद अगस्त ही था, तो जब मैं उससे बात कर रही थी तो उसने मुझे यही कहा कि दीदी
आप इतना परेशान ना हो, क्योंकि संगत जी असल में मई में मुझे पैनिक अटैक भी आ गया था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने के कारण तो उसने मुझे समझाया कि दीदी इतना टेंशन नहीं लेते हैं आप, ऐसा कीजिए। तो आप ना, उसने मुझे 2 शब्द भेजे गुरुजी के, तो उसने बोला कि ये सुनो और हो सकता है आपका मन जो है वो थोड़ा शांत हो जाए। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने मतलब उसने जो लिंक भेजा तो उससे मैंने सत्संग वगैरह थोड़ा सुना, एक आध सुना, छोड़ दिया। तो मुझे लगा ऐसे ही है तो कोई मतलब जैसे होता नहीं कि अपने एक्सपीरियंस ही बता रहे हैं ये लोग, तो हो सकता है जैसे गुरुजी हम मतलब संगत जी एक आम इंसान है, तो हम लोग यही सोचते हैं कि भाई ऐसे ही किसी ने कहा होगा तो वो अपना प्रमोशन जैसे करते हैं तो उस टाइप से है। तो मैंने इग्नोर करके छोड़ दिया। तो ऐसे ही निकलता गया टाइम। फिर अक्टूबर में हमारा एक फैमिली फंक्शन था। तो मैंने अपने मतलब कज़न से मैंने पैसा पहले भी लिया हुआ था, तो मुझे कुछ राह नहीं दिखाई दे रही थी कि मैं अब कैसे करूं। तो मैं उसको हाँ, उससे पहले संगत जी मतलब मैं जैसे फ़ोन पे उससे बात करते करते रो पड़ी थी कुछ दिन पहले अक्टूबर में। तो उसने मुझे कहा कि दीदी आप इतने परेशान मत हो। तो उसने मुझे फिर दोबारा गुरुजी के 2 शब्द भेजे और बोला कि दीदी आप इनको सुनो, रात को सोते वक्त भी ज़रूर सुनो, एक तो आपको नींद भी आएगी और आपका मन शांत होगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो उस दिन फिर जब मैंने वो मतलब शब्द सुने तो मुझे सच में सुकून की नींद आई, मैं सोई और मुझे अच्छा लगा। तो मैंने धीरे धीरे सर्च करना शुरू किया। फिर मैंने गुरुजी के बारे में पूरा सर्च किया। मुझे फिर पता लगा कि गुरुजी अब जो है वो अपनी फ़िज़िकल फॉर्म में नहीं है। तो फिर मैंने सत्संग सुनने शुरू किए। फिर करते करते मुझे थोड़ा भरोसा होना शुरू हो गया। मुझे मतलब भरोसा होना शुरू हो गया कि हाँ अब मुझे भरोसा है गुरुजी पे। तो ऐसे ही मैं बैठी थी तो जो एक फैमिली फंक्शन में जाना था, मुझे लग रहा था कि मैं नहीं जा पाऊँगी इस बार बिल्कुल भी, मेरा फैमिली फंक्शन रह जाएगा। मेरे घर का ही फंक्शन था गुरुजी संगत जी। तो मैंने मेरी कज़न का फ़ोन आया तो मैं उसको बोलने लगी, मैंने कहा नहीं मेरे से नहीं जा होगा इस बार क्योंकि बहुत दिक्कत है। और मैं मतलब मन ही मन में सोच रही थी, मैंने गुरुजी से मन ही मन बोला था कि गुरुजी मैं किससे मतलब वो करूं, क्योंकि मैं सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम अपनी कज़न को बताती हूँ और उससे मैं हेल्प भी ले लेती हूँ और मैं ऑलरेडी उससे हेल्प ले चुकी थी। तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं उससे दोबारा हेल्प मांगूं। लेकिन जब मैंने फ़ोन पे उसको ये सब बताया तो उसने मुझे कहा दीदी आपका कितना खर्चा हो जाएगा। तो मैंने वैसे ही बोला, मैंने कहा हाँ 15 या 20 तक तो हो ही जाएगा, लेकिन नहीं हो पाएगा, मैं नहीं जा पाऊँगी। वो अभी मेरे से बात कर रही है तो बात करते करते उसने मेरे अकाउंट में 15,000 ट्रांसफ़र कर दिए। तो उसने मुझे कहा दीदी मैंने आपको पैसे भेज दीजिए, आप अपना पूरा अच्छे से जाइए, खुश होइए, मतलब खुश होके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब उस दिन मुझे इतना गुरुजी पे भरोसा हो गया, इतना गुरुजी पे भरोसा हो गया कि सच में गुरुजी सुनते हैं। फिर कई क्वेश्चंस के आंसर मुझे सामने मिलने लगे थे। कुछ ऐसी चीज़ें थी संगत जी मेरी फैमिली में जो 16-17 साल शादी को हो गए, लेकिन वो मेरी अभी तक सॉल्व नहीं हो रही थी। मैं किराए के मकान में रहती हूँ तो अभी तक मैं सोच ही नहीं सकती थी कि मेरा अपना मकान के बारे में भी कोई मेरे बारे में सोचेगा। लेकिन गुरुजी ने जब से मुझे अपने साथ जोड़ा है तब से मेरी हर प्रॉब्लम सॉल्व होती जा रही है। तो इससे पहले कोई मेरी बात सुनता ही नहीं था इस मामले में, लेकिन अब जो है ये स्टेप उठने लगे हैं। अब मुझे लगने लगा है कि हाँ कुछ होगा। गुरुजी भी मतलब मुझे मैसेज देते हैं कि बेटा 2024 में तेरा अपना घर होगा। तो एक तसल्ली मिलती है, बहुत मन को शांति मिलती है। और अब तो ऐसे लगता है जैसे कि हाँ मैं सोचती बाद में और मेरे आंसर मुझे गुरुजी पहले दे देते हैं। सच में मतलब ये बात तो सच है कि हाँ गुरुजी है और गुरुजी अपनी संगत जो गुरुजी जिनको अपने साथ जोड़ लेते हैं, गुरुजी उनका मतलब आप अगर कनेक्ट हो गुरुजी से, दिल से कनेक्ट हो, तो गुरुजी आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर देंगे, ज़रूर देते हैं। अभी तक मतलब मुझे
मैं बोलती थी कि गुरुजी आपने सबको ड्रीम दर्शन दिए हैं, सबको ड्रीम दर्शन दिए, लेकिन मुझे नहीं दिए। तो मुझे हल्का सा याद है कि एक बार मुझे ऐसा लगा कि हाँ गुरुजी मुझे सपने में दिखे, लेकिन एक पूरा फेस नहीं उनका दिखा, बस ऐसे लगा जैसे साइड से, तो बस इतना। और फिर एक बार मुझे कबूतर के रूप में मुझे सपना आया, उन्होंने दर्शन दिए गुरुजी ने। और अभी मतलब 2-3 दिन पहले ही मुझे मैसेज फ्लैश हो रहा था कि 7 तारीख को तुम्हें बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। मैं सोच रही थी कि पता नहीं ऐसी कौन सी ब्लेसिंग होगी, मतलब क्या मुझे कोई खुशी मिलेगी, कौन सी, कहाँ से, होता है ना कि हाँ क्या होगा, बस ये दिमाग में चल रहा था। तो फिर आज अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे दिमाग में आया कि अरे हाँ मुझे तो ब्लेसिंग मिल चुकी है, खुशी मिल चुकी है। क्योंकि आज मुझे सपने में सुबह ही मैं अमृत वेला कर रही हूँ, तो जब उसके बाद मैं सोई हूँ तो मुझे ऐसा लगा जैसे, मतलब उठने से पहले मुझे सपने में मोर के दर्शन हुए हैं, मुझे मोर दिखाई दिया। तो सच में मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिली है। तो सच में 7 तारीख है आज, तो मुझे सबसे बड़ी ब्लेसिंग मिली है। मुझे गुरुजी ने ये एहसास करवाया कि मैं तुम्हारे आसपास हूँ। और पहले ये होता था कि मैं पहले बहुत टेंशन लेती थी, मतलब ऐसा लगता था जैसे मेरे सर की नसें फट जाएंगी, एकदम दिमाग घूम जाता था, बहुत सोचती थी और लगता था कि जैसे सब ख़त्म है, अब कुछ नहीं रहा आगे के लिए। लेकिन जब से गुरुजी ने मुझे अपने साथ अपने चरणों में जगह दी है, मुझे ऐसे लगने लगा है कि हाँ अब पॉजिटिव ही मैं सोचती हूँ। मुझे लग रहा है कि नेगेटिविटी जैसे सब ख़त्म सी हो गई है, अब अच्छा लगने लगा लाइफ में, लगने लगा कि हाँ अब जो होगा वो अच्छा होगा। इसलिए संगत जी, गुरुजी पे भरोसा रखिए, गुरुजी पे विश्वास रखिए। अगर आपका विश्वास सच्चा है तो गुरुजी आपकी ज़रूर सुनेंगे और आपके अधूरे काम सब पूरे होंगे। मेरा ये पहला सत्संग है गुरुजी, सत्संग करते हुए कोई तो बच्चे समझ के या माफ़ कर देना गुरुजी। और आगे मैं अपने और सत्संग भी शेयर करूँगी जैसे जैसे मेरे साथ जो होगा। धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, जय संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरा दूसरा सत्संग है। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरी लाइफ में इतने सत्संग हो चुके हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं कौन सा सत्संग शेयर करूं। गुरुजी ने इतने सत्संग मेरी लाइफ में किए हैं, मेरे ख्याल से मेरी क्या सभी के लाइफ में गुरुजी के इतने सत्संग हो चुके हैं कि हम जितना शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी, तो ऐसी छोटा सा सत्संग मैं शेयर करना चाहती हूँ। अभी रिसेंटली 24 नवंबर संडे को मैं और मम्मा अमृत वेला अटेंड करने जाते हैं, हमारे यहाँ पास में होता है। तो हम जब अमृत वेला अटेंड करके आते हैं तो हम सोचते हैं कि गुरुजी के आगे जोत भी जगा देते हैं। तो जैसे हमने जोत जगाई और मैं माथा टेकने के लिए गुरुजी के आगे सर झुकाया, तो संगत जी मैंने ना हेयर्स ओपन करे हुए थे और जैसे ही मैंने सर झुकाया वो हेयर्स मेरे आगे आ गए और मुझे पता ही नहीं चला कि वो हेयर्स जोत को टच कर रहे हैं। और संगत जी, हेयर्स ने आग पकड़ ली और मैं इतनी पैनिक हो गई। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि वो 1 सेकंड के अंदर आग अपने आप बुझ गई। संगत जी, आप खुद सोचो, बाल हमारे इतने सिल्की हैं, वो 1 सेकंड के अंदर बाल तो जल के राख होकर मेरे फेस तक आग पहुंच सकती थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुरुजी की कृपा से 1 सेकंड के अंदर मैंने कुछ उसको आग बुझाने के लिए कोई मूवमेंट नहीं करी, वो 1 सेकंड के अंदर अपने आप ही बुझ गई। तो गुरुजी ने इतना बड़ा कष्ट मेरे ऊपर जो था वो टाल दिया। और एक संगत जी, एक दिन पहले ही मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि मैं तेरा बड़ा कष्ट छोटे से टाल रहा है, और अगले दिन मेरे साथ ये सीन होता है। तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ, गुरुजी ने पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट मेरे छोटे कष्ट में टाल दिया, मुझे पता भी नहीं चला। मतलब बाल पे आग लगी, पता नहीं कुछ भी हो सकता था। संगत जी, मैं आज भी वो सीन याद करती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कुछ भी हो सकता था, पर कुछ हुआ ही नहीं। बालों को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, लिमिट थोड़े बहुते बाल रफ हुए हैं, पर वो कुछ भी नुकसान नहीं हुआ मेरा। गुरुजी ने हमारे ऊपर इतनी बड़ी प्रोटेक्टिव लेयर लगाई है कि कोई भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता।
आज मुझे वो भजन भी एहसास हो जाता है कि जिद्दा साहिब डाडा ओनू मार सके ना कोई। मतलब गुरुजी ने हम अपनी सभी संगत के ऊपर जो भी कष्ट आने होते हैं वो इतने छोटे में टाल देते हैं, तो काट देते हैं कि हमें पता भी नहीं चला कि हमारे ऊपर कोई कष्ट है भी है कि नहीं। मतलब हम इतने ब्लेस्ड हैं कि गुरुजी ने जो प्रोटेक्टिव लेयर बनाई हुई है उसके आगे कोई भी नहीं टिक सकता। इतने प्यारे हैं गुरुजी, तो इतना शुक्राना मैं जितना करूँ उतना कम है संगत जी। संगत जी, ऐसे ही मैं दूसरा सत्संग शेयर करना चाहूँगी अपना। मैं बताना चाहूँगी कि गुरुजी की जो जल प्रसाद है, जो अमृत प्रसाद हमें गुरुजी ने बख्शा है, उसकी महिमा शेयर करना चाहूँगी। तो संगत जी, जैसे कि अब ठंड बहुत बढ़ गई है, तो यूजली मैं ठंड में जब बढ़ जाते हैं तो मुझे कोल्ड कफ एंड मेरे कान भी ना बचपन से ही दर्द होना शुरू हो जाता है। मैं जितनी मर्जी मेडिसिन ले लूँ उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। तो ऐसे ही अब ठंड बढ़ गई और मेरे को कोल्ड कफ और मेरा ना ईयर कान बहुत दर्द होना शुरू हो गया। इतना दर्द हो जाता है कि मुझे कॉम्बीफ्लेम या पेन किलर लेनी पड़ती है। पर संगत जी, इस बार मैंने कहा कि मुझे कोई मेडिसिन नहीं लेनी, मुझे सिर्फ गुरुजी का जल प्रसाद जो अमृत प्रसाद है सिर्फ वो ईयर्स में डालना है। और बिलीव में संगत जी, वो मैंने एक ड्रॉप ही डाल लिया है, 1 मिनट के अंदर वो दर्द गायब। और मुझे अभी तक, इतनी ठंड बढ़ गया, मुझे अभी तक कोई कान दर्द नहीं हुआ। गुरुजी का जो जल प्रसाद है संगत जी, वो अमृत प्रसाद है और हम इतने ब्लेस्ड हैं कि हमें साक्षात महाशिव का अमृत प्रसाद हम रोज़ हमें मिलता है। गुरुजी का जल प्रसाद, लंगर प्रसाद इतना ब्लेस्ड है कि हमारे सारे कष्ट, सारे रोग दूर हो जाते हैं। सारी मेडिकल साइंस फेल है इसके आगे। ऐसे ही मेरे फेस पे बहुत पिंपल है और मैं इतनी देर से ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, इतने पैसे लगाए हैं, कोई भी इतना फ़र्क नहीं होता। मतलब जब दवाई खाओ तो ठीक, नहीं खाओ तो निकल आते हैं। तो संगत जी, अब मैं 1.5-2 महीने से सिर्फ गुरुजी का मॉर्निंग में जल प्रसाद और रात को सोने से पहले जल प्रसाद लगाती हूँ और अब एक भी पिंपल मेरे फेस पे नहीं है। मतलब इतना ब्लेस्ड हैं हम कि गुरुजी का जो जल प्रसाद, अमृत प्रसाद है संगत जी, विश्वास करिए वो इतना ब्लेस्ड है कि आपके सारे बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाएगी। सारे मेडिकल साइंस इसके आगे फेल है। तो संगत जी, हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि गुरुजी ने हमें अमृत प्रसाद, अमृत जल अपनी शरण में रखा है। इसका जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, अब मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी। 1-1.5 महीने नहीं, सितंबर में क्या होता है कि गुरुजी ने पता नहीं कितने मेरे कष्ट टाले हैं। मैं तो सोच के भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। तो ऐसे ही मैं किचन में खड़ी थी, दूध बॉईल कर रही थी। तो संगत जी, गैस पे दूध रखा हुआ था और जो पैन का हैंडल था वो थोड़ा बाहर की तरफ था। तो जैसे ही मैंने एक थोड़ा सा टर्न लिया, वो दूध, मेरा हैंड वो हैंडल पे लगा और वो उबलता हुआ दूध मेरे ऊपर गिर गया। संगत जी, आप खुद सोचो, अगर हम गर्म चाय का हमारा कप भी टच होता है हमारी स्किन पे तो हम कितनी हमारी जान निकलती है, और वो उबलता हुआ दूध मेरे ऊपर गिर गया। पर संगत जी, बहुत कुछ हो सकता था, पर मेरे को छोटी सी खरोच आई मेरे स्टमक पे, एक छोटा सा निशान जलने का रह गया। उसके अलावा मुझे कोई चीज़ मेरे को टच नहीं हुई, कुछ ऐसा बर्निंग सेंसेशन फील नहीं हुआ, मतलब कुछ जलन नहीं हुई। गुरुजी ने पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट मेरे छोटे में टाल दिया और मैंने उस बर्निंग मार्क पे कुछ क्रीम नहीं लगाई, सिर्फ गुरुजी का जल प्रसाद लगाया और आज वो पूरा क्लियर है। मतलब गुरुजी ने इतनी ब्लेस्ड है हम कि उन्होंने छोटे से बड़े कष्ट को इतना छोटे में टाल दिया। हम सबकी लाइफ में बहुत कष्ट हैं क्योंकि हमने इतने गंदे कर्म करे हैं, तो हम कष्ट आते हैं, और वो गुरुजी ने हमारे 90% कष्ट काट दिए, और जो 10% भी आते हैं वो भी इतने छोटे बन के आते हैं कि हमें कुछ वो फील ही नहीं करवाते, वो आके चले जाते हैं। बहुत सत्संग है, अगर मैं शेयर करने बैठूंगी तो दिन ख़त्म हो जाएगा, पर सत्संग नहीं ख़त्म होंगे। संगत जी, हम इतने ब्लेस्ड हैं, बस हर पल शुक्राना, हर एक सेकंड का शुक्राना। गुरुजी ने इतनी ब्लेस्ड लाइफ दी है। पहले गुरुजी के आने से पहले मैं बस यही सोचती थी कि
कितनी नेगेटिव लाइफ है, कुछ भी अगर मेरे पे एक छोटी सी भी खरोच आ जाती थी, मेरी तो ज़िंदगी में कितने कष्ट है। पर जब से गुरुजी आए हैं, एक अजीब सी पॉजिटिविटी हम सबके अंदर आ गई है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है हम उसका सबसे पहले बस यही सोचते हैं कि ये तो गुरुजी ने हमारा कोई कष्ट ही डाला है, गुरुजी ने या तो हमारा कष्ट डाला है या तो प्रॉब्लम के अंदर कोई सोल्यूशन है। मतलब इतनी पॉजिटिविटी हम सब में भर दी है कि हम नेगेटिव हमारे अंदर आते ही नहीं है, नेगेटिविटी अब छूती ही नहीं है हमें, गुरुजी हमारे साथ हैं, गुरुजी हमारे साथ हैं। संगत जी, आज का सत्संग इतना ही। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। संगत जी, मुझसे कोई भी भूल होगी मुझे क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।